हेलो दोस्तों, आप सभी मित्रों का हाउ टू स्टडी इजी वे परिवार में मोस्ट वेलकम है। आप सभी लोगों के लिए मैं अब एक नया सेशन संडे ला रहा हूं, जिसके तहत किस तरह से सिविल सर्विसेज की तैयारी में मेंटल एबिलिटी को बढ़ाया जाए, इस पे विशेष चर्चा करूंगा मैं। और ये वीडियो 20 मिनट के अराउंड फिगर में रहेगा। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि 20 मिनट का बहुमूल्य समय निकाल के दें। इससे क्या होगा, आपके जीवन में एक बहुमूल्य परिवर्तन तो होगा ही, साथ ही साथ एक अच्छे गार्जियन, जो बच्चे पढ़ाने वाले जो गार्जियन है अपने बच्चे को, उनके जीवन में भी कुछ बदलाव आएगा। अपने बच्चे को सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में लाने के लिए वो प्रेरित होंगे। साथ ही अन्य लोग जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा ये। और चूंकि जो लोग अंधकार में हैं, उन्हें लगता है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, तो उनके लिए भी ये दिशा सूचक का कार्य करेगा। इसके अलावा जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और जो सही दिशा में हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन का काम करेगा। तो इसलिए फिर से मेरा आप सभी दोस्तों से नम्र निवेदन है, विनम्र आग्रह है, इस वीडियो को कृपया 20 मिनट अपना बहुमूल्य समय दे करके देखें और देखने के बाद एनालिसिस करें कि वाकई में आपको कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला। अगर सीखने को मिलेगा तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ अगर अच्छा लगेगा, आपके जीवन में लगेगा वाकई में कुछ परिवर्तन हो जाएगा, तो आप उसे कहीं ना कहीं मुझे कमेंट भी भेजेंगे, तो मैं देखूंगा कमेंट को कि वाकई में आप सभी लोग मेरे को अच्छा पसंद किए या नहीं किए हैं। तो चलिए आज हम बात करने आए हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी में मेंटल एबिलिटी का क्या योगदान होता है, मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि यह एग्जामिनेशन जो है आपको बहुत हार्ड वर्क करने के लिए बाध्य करता है, और जो लोग हार्ड वर्क नहीं करते हैं उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। अब जैसे कि मैं आपको अपनी बात की शुरुआत करने से पहले ये बता देना चाहूँगा कि आज के ज़माने में देखेंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, विकिपीडिया का तुरंत मदद ले रहे हैं या तुरंत यूट्यूब का मदद ले रहे हैं। अगर उसे कुछ पता नहीं होता है या वो कुछ नहीं जान रहे हैं तो उससे वो जूझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका तो सॉल्यूशन विकिपीडिया पे मिल जाएगा, या तुरंत यूट्यूब खोल लेते हैं या अन्य सोशल मीडिया से वो जवाब मांग लेते हैं। जबकि अगर वो बच्चा खुद से उसे एक्सपीरियंस करे, खुद से अगर उसे पढ़े, थोड़ा सा दिमाग खपाए, तो वो अगर बेहतर क्वालिटी को सीख सकता है और बेहतर तरीके से कहीं भी उसे रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, जैसे मैं अभी पटना से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, तो मैं पटना स्टेशन की अगर मैं बात करूं और कोई व्यक्ति अगर उसे मान के चलिए पटना सिटी से पटना स्टेशन जाना है, अगर वो व्यक्ति ऑटो में बैठ करके पटना स्टेशन जाना चाहता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। ऑटो में बैठेगा पटना सिटी और पटना स्टेशन उतर जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पटना सिटी में पैदल शुरू करेगा यात्रा और पटना स्टेशन आएगा, तो इस बीच में वो कई चीज़ों को देखेगा, और कई चीज़ों को देखेगा यानी उसे अवलोकन भी करेगा, एनालिसिस भी करेगा। इससे क्या होगा, उसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ों को जानने की जो है ललक जागृत होगी, और वो उससे क्या कर पाएंगे, बहुत अच्छा अनुभव हो पाएगा। एक जो आदमी ऑटो में बैठ के पटना सिटी से पटना स्टेशन आए थे, उसके कंपेरिजन काफ़ी अच्छा होगा। फिर ऐसे में कई एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। जैसे कि एक बच्चे मान के चलिए अपने बॉडी को बनाने के लिए जिम में जाते हैं। वो जिम में जाते हैं तो देखिए कितना मेहनत करता है एक बॉडी बनाने के लिए। आप सिंपल सोचिए कि एक सिविल सर्वेंट आप बनने जा रहे हैं और सिविल सर्विसेज को निकालने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए, जहाँ से आपके करियर का निर्माण होता है। तो मेरे कहने का संदर्भ यही है कि आप एग्जामिनेशन की अगर तैयारी कर रहे हैं और सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं तभी पहले तो रिजल्ट होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि इस एग्जामिनेशन में जूझना पड़ता है। कई चीज़ों को आप यूट्यूब और ये सरल रास्ता ना अपनाएं, खुद से जूझे, खुद से कुछ समय बिताएं। अगर कुछ समय बिताएंगे तो आपको क्या होगा कि बहुत आसानी से चीज़ें बाद में अगर आपको बताना पड़ेगा तो आसानी से वो चीज़ें आपकी साथ देगी। अगर आप किसी से समझ लेते हैं तो वही होगा कि फिर एग्जाम में आसानी से वो याद नहीं आती है। आप खुद से जूझे हैं, खुद से समय देंगे तो आपके लिए ज़्यादा जो है वैल्यूबल होगा, बहुत ज़्यादा वो कीमती होगा और आप उसके महत्व को समझ पाएंगे।
जैसे ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा, क्योंकि अपनी बात को मैं प्रूव करने के लिए विभिन्न एग्जाम्पल से आपको आज बताऊंगा। जैसे कि एक मजदूर को देखिए, अपने पेट को भरने के लिए दिन भर वो मेहनत करता है, कितना हार्ड वर्क करता है, तब जाकर के उसे रोटी जो है नसीब होती है, और वह व्यक्ति रोटी खा के फिर अपना जीवन बिताता है। अगले दिन फिर वो काम में लग जाता है, दिन भर मेहनत करता है, उसे जो मेहनताना मिलता है उसी से अपना जीवन भरण पोषण और अपने परिवारों का भरण पोषण करता है। इसके अलावा आप सिंपल सोचिए, आप अगर इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा कि जो वास्को डी गामा है वो भारत की खोज करने के लिए कितना संघर्ष करके भारत तक पहुंचा था। उसकी यात्रा 1 वर्ष उसे यात्राएं को पूरा करने में लगा था। जैसे कि उन्होंने अटलांटिक महासागर का चक्कर लगाया, अटलांटिक से सीधे कैप ऑफ गुड होप के पास आया, उसके बाद वो इंडिया आते हैं हिंद महासागर में चक्कर लगा के। सोचिए क्या सिंपल रहा होगा। यानी उनके मेंटल स्ट्रेंथ को आप यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं, उनका जो मेंटल स्ट्रेंथ था किस लेवल का रहा होगा। क्योंकि आप इस एग्जाम को क्रैक तभी कर सकते हैं जब आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। क्योंकि यह एग्जाम जो होता है त्रिस्तरीय पैटर्न पे होता है। 3 स्तरीय पैटर्न का मतलब हुआ प्री है, मेंस है और इंटरव्यू है। तीनों में मेंटल स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी होनी चाहिए। अगर मान के चलिए कि पहला वाला मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा रहा, प्राइमरी निकल गया आपका, फिर सेकंड मेंस का एग्जामिनेशन वहाँ मेंटल बैलेंस बिगड़ा तो सेकंड अटक जाएगा, फिर से आप प्राइमरी स्टेज में आ गए, पीटी देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपका दोनों लेवल तक ठीक है, पीटी मेंस और इंटरव्यू में बैलेंस बिगाड़ लिए तो गड़बड़ा गया। इसीलिए तीनों स्तर में मेंटल एबिलिटी बढ़ाना है। तो मैंने आपको वास्को डी गामा का एग्जांपल दिया, उनके मेंटल स्ट्रेंथ कितना स्ट्रांग रहा होगा। ऐसे ही आप कोलंबस को देखिए, वो व्यक्ति का जो है वो भी भारत आना चाहते थे, लेकिन एक गलत डिसीजन हो गया, क्योंकि उस समय में दूसरा सोचा कि यंत्र उतना एडवांस लेवल का नहीं था जो उन्हें पता लगता कि इंडिया किधर है, किधर जाना है। मैप का भी कोई बहुत अच्छा नहीं था, वो मिस्टेक से चले गए उस साइड, यानी कि वो सीधा वेस्ट साइड मूव कर गए, देखिए नॉर्थ अमेरिका पहुंच गया। तो यही होता है कि एक मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप देखिए द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो थ्योरी दिया है डार्विन महोदय ने कितना 1000 द्वीप पर जाकर के यात्रा किए थे, तब जाकर के वो बहुत सारे जीव जंतुओं को पता लगाए और उन्होंने बता दिया कि अंत में जो सर्वाइव करेगा, सर्वाइव ऑफ द फिटेस्ट, वही अंतिम तक रहेगा, वही फिट होता है। अर्थात सर्वाइव ऑफ द फिटेस्ट का विचार भी ये कोई आसान विचार नहीं था, उनके मेंटल स्ट्रेंथ का ही कमाल था। इसके अलावा आप ढेरों एग्जाम्पल है, आपको लग रहा होगा कि सर ये तो मैं जान ही रहा हूँ, मुझे क्या बताया जा रहा है। आप सब जान रहे हैं, आपको जागृत करने के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि आप जो है सब कुछ अपने आप में जो है अपने आप में महान है, लेकिन आपको समय समय पर जगाने के लिए जो है ये जरूरी है। इसीलिए इस सेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। इसी तरह से आप देखिए, मैंने आपको बताया कि आप स्वयं घूम के किसी भी प्लेस पर जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, तो वहां से आपको कितना अच्छा सीखने को मिलता है। इसीलिए पढ़ाई भी, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप जूझेंगे, बार बार जूझेंगे, तो इससे आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी जो होता है उसको कई निर्णय लेने होते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि फैक्चुअल टेस्ट है, पढ़ लेंगे, रट लेंगे, एग्जाम निकाल लेंगे। ऐसा नहीं है, आपको सोचने वाला ब्रेन चाहिए, क्योंकि वहाँ डिसीजन लेने होते हैं। एक दिन में इतना सारा प्रेशर है अधिकारी का जीवन बाहरी लोगों को लगता है कि राजा वाला जीवन है, लेकिन जब आप उसके अंदर में जाइएगा तो आपको लगेगा बहुत हाईली रिस्केबल जॉब है ये, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है, और वहाँ बहुत तरह के थॉट्स आपको निकालने होते हैं, नई चीज़ों को सोचना होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है ये एग्जामिनेशन बहुत चैलेंजिंग है। इसीलिए मैं आपको ये टाइम टू टाइम वीडियो देता रहूँगा, और मेरा मेन मोटो होगा आपके मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना। और अल्टीमेट सार यही है कि आप जो कुछ पढ़ते हैं, तो मेरे कहने का मतलब है कि पहले खुद से जूझें, खुद से करें, क्योंकि बाल विकास जब आप पढ़ेंगे उसमें भी कहता है कि खुद से करके सीखो, खुद से करके सीखिएगा, वो ज़्यादा अनुभव होगा। क्योंकि आप लोग आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि आज यूट्यूब आ गया है, मान के चलिए पहले यूट्यूब नहीं था, तो पहले का लोग देखिए तो कैसे पढ़ते थे, उतनी उसकी पकड़ कितनी स्ट्रांग होती थी, क्योंकि वो खुद से करते थे, खुद से जूझते थे। तो आप खुद से जूझेंगे तो आप स्ट्रांग होंगे, मेंटली भी स्ट्रांग होंगे, और आप जब किसी को बताएंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा करके, तो आप बहुत कॉन्फिडेंस अपनी बात को रख पाएंगे, तो कॉन्फिडेंस भी जनरेट होगा, और ये जो कॉन्फिडेंस जनरेट होगा ये आपको फाइनल रूप से सिलेक्शन करवाएगा।
न कि भीड़ के चक्कर में हम भाग रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे देखेंगे आज भीड़ के पीछे भाग रहा है, सेट मार रहा, हर कोई सेट मार रहा है। कोई भी व्यक्ति देखिए कोई भी क्वेश्चन बना रहा है तो उसके एक्सप्लेनेशन पे पूरा गौर नहीं कर रहा है। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके चार ऑप्शंस हैं, आखिर ये ऑप्शन ही क्यों है, ये ऑप्शन क्यों नहीं है। अगर इस तरह से आप विचार करते हैं, मान लीजिए टीचर नहीं बता पा रहे हैं तो आप खुद से अगर करते हैं तो आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि एग्जामिनेशन किसी भी चरण में आप जाते हैं तो बहुत इजीली निकाल लेंगे। तो अंतिम में आप सभी मित्रों से मेरा यही निवेदन है कि आप सभी लोग अगर चाहते हैं कि इस तरह का सेशन कंटिन्यू आपको मिले तो आप इसको प्लीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज जो मैंने आपको बताया ये सारी बातें आप जानते हैं। बस मैं आपको जागृत किया है कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है तो जूझना पड़ता है, और जिसने जो जूझा है तो वही कुछ अच्छा किया है, कुछ अच्छा पाया है। क्योंकि देखिए एक हीरा बनना है आपको, तो हीरा बनने के लिए जो कोयला में देखिएगा, कोयला के खदान में सारा कोयला हीरा नहीं बन पाता है, जो नहीं बन पाया वो जल गया ना, और जो हीरा बना तो कितना प्रेशर झेला होगा, कितना टेम्परेचर झेला होगा। ऐसे ही जो पत्थर को भगवान को मान के हम लोग पूजते हैं या आम आदमी उसको पूजा करते हैं, जिनको भगवान में, ईश्वर में, अल्लाह में जिसमें आस्था है, वो पत्थर देखिए कितना चोट खाया हुआ है। चोट खाने के बाद अगर वो टूट जाता तो गिट्टी बन जाता या कुछ अन्य चीज बन जाता, तो फिर वो पत्थर घर या तो बनाया जाता उससे, या तो सड़क बनाया जाता, वो पूजा तो नहीं जाता। अर्थात एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए आपको बहुत चोट खाने होते हैं, बहुत टकराव होगा जीवन में, बहुत तरह के तनाव आएंगे जीवन में। अगर उसको आप जूझ लिए, उससे पार पा लिए तो सफलता एकदम 100% सुनिश्चित है। आईएएस और पीसीएस का एग्जामिनेशन कोई टफ एग्जामिनेशन नहीं है, ये स्ट्रेटजिकली आपको जो है कुछ अच्छे से रणनीति बनाने होते हैं, अच्छे गुरु या अच्छे सीनियर के मार्गदर्शन में आपको काम करने होते हैं, तभी यहाँ सफलता सुनिश्चित होती है। इसे आज मैं जो भी एग्जाम्पल दिया हूँ आप सभी लोग लगभग जानते होंगे, लेकिन इसका मकसद मेरा ये था आपको जागृत करना। इसलिए इस तरह के सेशन अगर कंटिन्यू चाहते हैं आता रहे तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मैं फिर से हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ। और चलिए आज हम अपनी वाणी को यही विराम देना चाहते हैं, और आगे हम फिर बात करेंगे इसी के कंटिन्यूएशन में। आज ये पार्ट 1 है, आगे पार्ट 2 पार्ट 3 आता रहेगा। चलिए, थैंक यू।